खबर दोपहर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। कोटा शहर के थाना जवाहर नगर क्षेत्र के तलवंडी से लेकर ओपेरा रोड तक की मुख्य सड़क पिछले 1 महीने से खुदी पड़ी है। पानी की पाइपलाइन डालने के बाद सड़क को ठीक नहीं किया गया, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं, लेकिन केडीए और जिला प्रशासन और इस ओर से आंखें मूंदे बैठे हैं। आम लोगों का कहना है कि प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। जलदाय विभाग को कई बार शिकायत देने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं की गई। जनता अब चाहती है कि इस लापरवाही पर तुरंत कार्रवाई हो। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने थाना द्वारा में जल जीवन मिशन के तहत चल रही एक महत्वपूर्ण परियोजना में आ रही रुकावट को लेकर रुकावट स्थल का दौरा किया। लगभग 100 करोड़ रुपए की इस परियोजना के अंतर्गत नदसमंद से नाथद्वारा शहर तक जल आपूर्ति की योजना है, जिसका कार्य 60% से अधिक पूर्ण हो चुका है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय अधिकारी और निवासी भी मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अनुमति न मिलने के कारण बाधित हो रही है। हाईवे गाइडलाइन के चलते राजमार्ग क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने की अनुमति नहीं दी जा रही, जबकि यह राजमार्ग शहर के अंदर से होकर निकाला गया है, जिसे बाईपास किया जा सकता था। यदि इस परियोजना को हरी झंडी मिलती है तो नाथद्वारा शहर के 10,000 से अधिक परिवारों को स्वच्छ और नियमित जलापूर्ति का लाभ मिलेगा। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार, हत्या और पलायन के विरोध में नागौर में आक्रोश मार्च निकाला गया। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष पुखराज सांकला, सहमंत्री रामनिवास झाड़वाल के तत्वाधान में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि पश्चिमी बंगाल में हिंदू परिवारों के साथ अत्याचार किया गया, उनके घरों व वाहनों को जलाकर उनको लूटा गया। ये बहुत ही निंदनीय है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने देश में रह रहे बांग्लादेश व रोहिंग्याओं की तुरंत पहचान कराकर देश से बाहर निकालने की मांग की गई है। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय सनातन। आप सबको विदित ही है, ये भारत के एक बहुत बड़े भूभाग जो भारत का अखंड हिस्सा है पश्चिम बंगाल, उसके अंदर जो हिंदुओं पर विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके लिए आज नागौर का सर्व हिंदू समाज कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुआ है। और हमारी पुरजोर मांग है कि बंगाल के अंदर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति शासन लागू हो, वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो, और वहाँ जो पड़ोसी देश के बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस आए हैं, उनकी विशेष रूप से पहचान करके चिन्हित करके उनको पुनः बांग्लादेश में खदेड़ा जाए, ये हम पुरजोर भारत सरकार से मांग करते हैं। और इस प्रकार की नृशंस घटनाएं बिल्कुल भी हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। संपूर्ण सनातनी समाज, यदि भारत की सरकारें और राष्ट्रपति महोदय इन बातों पर विचार करके यदि कार्रवाई नहीं करते हैं और ऐसी नपुंसक ममता की जो सरकार है। आज नागौर की जागरूक सनातन धर्म को मानने वाले समाज, मातृशक्ति एवं संतों के सानिध्य में कलेक्टर महोदय को बांग्लादेश में और हमारे जो पूर्व में बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हिंदुओं के साथ में, और वर्तमान में अभी जो वक्फ कानून संशोधन हुआ और उसके विरोध में जहां हिंदू समाज अल्पसंख्यक है और ऐसी जगह समाज विशेष द्वारा हिंदू समाज को टारगेट करके और हिंदू समाज और हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियों के साथ जो अनवर्थ, जो घृणात्मक कार्य और निंदनीय कार्य, यानी समाज को प्रताड़ित करना और समाज वहाँ से पलायन की स्थिति में, यानी हर रोज़ पलायन करके और समाज हिंदू समाज को वहाँ पर भागने पर मजबूर कर दिया गया है। ऐसी परिस्थिति में सभी जिलों में आज हमारे राजस्थान के लगभग सारे जिलों में ही विश्व हिंदू परिषद के एक आह्वान पर सभी जिलों में श्री राम रक्त सेवा संस्थान, आजाद गौ सेवा संस्थान पादरू और गौ सेवा संस्थान आनंद गुजरात के तत्वाधान में परिंदे लगाओ पक्षी बचाओ अभियान के तहत पादरू के सरकारी अस्पताल में बेजुबान परिंदों के लिए परिंदे लगाए गए।
कार्यक्रम में डॉक्टर नारायण सिंह ने कहा कि गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों की सेवा करना एक पुण्य का काम है। इस पहल के माध्यम से पादरू सरकारी चिकित्सालय में पक्षियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। पादरू से भागाराम की रिपोर्ट। श्री विजयनगर रायसिंह नगर मुख्य मार्ग पर देर रात करीब 11 बजे एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। खेत से कृषि कार्य कर लौट रहे किसान को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय चिकित्सालय लाया गया। चिकित्सकों की टीम किसान का इलाज कर रही है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला चक 7 PHM के पास का है, जहां एक बार फिर रात के अंधेरे में 40 से 50 पेड़ों को बेरहमी से काट दिया गया। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि सूचना देने के बावजूद कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का आरोप है कि छुट्टी की आड़ में प्रशासन और संबंधित विभाग की मिलीभगत से पेड़ों की कटाई करवाई जा रही है। वहीं वन विभाग का कहना है कि यह मामला राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, इसीलिए वे कार्रवाई नहीं कर सकते। दूसरी ओर राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने भी अब चुप्पी साध ली है। खाजूवाला से धर्मपाल लेघा की रिपोर्ट। खबर पवित्र नगरी पुष्कर से है, जहां शनिवार को पारिक आश्रम में बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान के तृतीय अधिवेशन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बस ऑपरेटरों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। वहीं मंत्री रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीसलपुर डैम मेरे पास है और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तेज गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री भजन के निर्देशन में PHD विभाग ने कॉल सेंटर की सुविधा शुरू की है। सरकार और अधिकारी किसी को भी पीने के पानी की दिक्कत नहीं हो, उसको लेकर काम कर रही है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। गर्मी आ गई है और सरकार संकल्पित है कि सब लोगों को समय पे पानी मिले। जहाँ तक में जल संसाधन मंत्री मंत्रालय की बात है तो बीसलपुर डैम का संचालन मेरे पास है। बीसलपुर डैम भरा हुआ है, वहाँ किसी प्रकार के पानी की कोई कमी नहीं है। वितरण PHD विभाग को करना होता है। PHD अधिकारियों को मैंने डायरेक्शन दिए हैं कि पीने के पानी की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अधिकारी प्रभावी मॉनिटरिंग करें, इसके लिए मैं उनको पाबंद किया है और समय समय पर जहाँ जहाँ कोई शिकायत आएगी तो हम त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे PHD विभाग ने एक कॉल सेंटर की व्यवस्था की है, जहाँ पानी की जो दिक्कत होती है लोग वहाँ कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं 24 घंटे उपलब्ध हूँ, हमारे अधिकारी उपलब्ध हैं। सब लोग मिलकर गर्मी के अंदर पीने के पानी की समस्या ना हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं और करेंगे। गंगाधर उपखंड क्षेत्र में चौमेला में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा और शुक्रवार को एक प्रदर्शन के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन के साथ अशोभनीय कृत्य करने को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा चौमेला नगर के मुख्य झंडा चौक से बड़ी संख्या में रैली के रूप में पैदल विरोध प्रदर्शन नारेबाजी करते हुए गंगाधर थाना पहुंचे, जहां पुलिस उपाधीक्षक को पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और उनके पलायन को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। वहीं गुरुवार को चौमेला नगर में कुछ और असामाजिक तत्वों द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन एवं उनके साथ अशोभनीय कृत्य को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस उपाधीक्षक द्वारा असामाजिक तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए News 21 पर। नमस्कार।